इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन। देखो, हमने जिस तरह से एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन देखा उसी तरह से इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन को भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन? देखो, एक्सटर्नल फ्लो में क्या हो रहा था कि फ्लूइड जो है सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रहा था, अब सरफेस के अंदर से फ्लो करेगा। ठीक है, सो डेफिनेशन इसका कुछ लिखाने वाला है नहीं। फ्लो इनसाइड द क्लोज्ड पैसेज, और वी कैन से इट कॉन्डुइट। ठीक है, कंडिट भी कह सकते हैं। पैसेज, क्लोज्ड पैसेज या क्लोज कंडिट, या किसी डक्ट में जो फ्लो हो रहा है वो इंटरनल फ्लो है। ठीक, अब इसका हाइड्रोडायनेमिक, इसका हम लोग को हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर किस तरह का फॉर्म होगा वो देखना है। ठीक है, तो एक हमारे पास एक पाइप है। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड जो है, फ्लूइड का कुछ एवरेज वेलोसिटी होगा एंड इट इज़ कांस्टेंट until and unless the diameter of the क्रॉस सेक्शन इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, ये यू एवरेज है। ठीक है, अगर हम डायमीटर के साथ कुछ छेड़खानी ना करें, जैसे अगर इस तरह का पैसेज बना दे, सडनली एक चेंज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर यू एवरेज चेंज हो जाएगा। पर अगर हमने क्रॉस सेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं किया है तो हमें यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो, इसमें क्या होता है कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कुछ, देखो सरफेस पे तो वेलोसिटी ज़ीरो रहेंगी। ठीक है, धीरे धीरे ये वेलोसिटीज डेवलप होगा, कुछ डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही सिनेरियो। ठीक है, और कुछ क्षण बाद ये क्या होगा कि कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑल। ठीक है, इस तरह का बाउंड्री लेयर। अब हम ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर वेलोसिटीज़ जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रही है, यहाँ पे भी ठीक है, अलग अलग कुछ डिस्टेंस दूर जाएंगे तो हमको यहाँ पर जा कर के वेलोसिटी जो है में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, और सिमिलरली हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो आई विल गेट अ, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो आई विल गेट अ लोकस, एंड दैट लोकस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो वो लोकस कुछ इस तरह का दिखता है मेरे को। इसको मान लो कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि जहाँ पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जा रहा है, जहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा, उन पॉइंट्स के लोकस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो कुछ वेरिएशन मेरे को इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली बना दे रहे हैं। ठीक है, कैसे बन रहा है वो उसका फीलिंग आ रहा होगा ना। सभी पॉइंट्स जैसे क्या था, जैसे जब हम वहाँ पे पढ़ते थे एक्सटर्नल फ्लो में, सरफेस पे यहाँ पे ज़ीरो रहता था। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होता था, एक पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट हो जाता था। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमको एक हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बनता था कुछ इस तरह का। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे, और उसके बाद फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। तो इस पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी इज़ 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमको जो लेयर बनता था वो बाउंड्री लेयर होता था। उसी तरह यहाँ भी उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट अचीव हो जाएगा, उन पॉइंट्स को हम कहेंगे हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ठीक है, और इसके इधर साइड
और इधर साइड इट विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 रीजन में ये तोड़ देगा, ठीक है। तो थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम बनाना चाहिए था। कुछ इस तरह का, ये हमको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ इन 2D, पर ये पूरा एक कोन शेप का बन जाएगा 3 डायमेंशन में, ठीक है। ये क्या है, ये बाउंड्री लेयर है, ठीक है। बाउंड्री लेयर के इस साइड मेरे को वेलोसिटीज़ में वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे वेलोसिटी ने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया, और इसके बाद बाउंड्री लेयर के जैसे ही हम अंदर घुसेंगे हमको वेलोसिटी में वेरिएशन देखना बंद हो जाएगा, फिर इधर वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो फ्रिक्शन फ्लो है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन फ्लो है। जैसा हमने वहाँ बात किया था विस्किड रीजन और इनविस्किड रीजन का, ये जो रीजन है ये इनविस्किड रीजन है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। फ्लूइड के लेयर्स के बीच में आई विल सी नो रिलेटिव मोशन। और यहाँ पे फ्लो जो है डेवलपिंग मोड में है, ठीक है। यहाँ पे फ्लो फुल्ली डेवलप फ्लो हो जा रहा है, और इसके बाद ये फुल्ली डेवलप फ्लो का मतलब है यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह का वेरिएशन देखने को मिला है। यहाँ तक ये डेवलपिंग रीजन था, और इस लेंथ को कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ XLEH, ठीक है। और ये जो रीजन है ये डेवलप्ड रीजन है। अब डेवलप्ड रीजन का भी अपना एक खासियत है, इसे कहते हैं इनविसिड कोर। देखो, तो हाइड्रोडायनेमिक डेवलपिंग रीजन और हाइड्रोडायनेमिक डेवलप्ड रीजन में डिफरेंस किस बात का है वो हम देखते हैं। देखो, एट ए पर्टिकुलर आर पे हम गए और आर पर हम एक्स में मूव किए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो इतना मिला, इतना लेंथ मेरे को मिला, ठीक है। फिर हम और एक्स आगे गए तो मेरे को जो वेलोसिटी का वेक्टर मिला वो इतना मिला, इतना बड़ा, ठीक है। मतलब कुछ बढ़ गया ये, ठीक है। इट मीन्स कि इन डेवलपिंग रीजन माई वेलोसिटी प्रोफाइल विल चेंज एट ए particular r, it will change with x. In developing region इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर r पे जा कर के x में चेंजेस नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। मतलब x में चेंज हो रहा है वेलोसिटी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x if r is kept constant is not equals to 0, बट इन डेवलप्ड रीजन जब मेरा फ्लो डेवलप हो जा रहा है तो हम किसी भी x पर चले जाएं, मेरा वेलोसिटी का प्रोफाइल कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे भी हम देखें ना, यहाँ पे भी, अरे यार यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इन दोनों का लेंथ जो है एग्जैक्टली सेम होगा। तो डेवलपिंग रीजन में क्या है कि डेवलप्ड रीजन में ये जो वैल्यू है u का चेंज x के साथ एट ए पर्टिकुलर r, ये 0 हो जाता है, ठीक है। और रेनॉल्ड नंबर वगैरह हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे भी, बस चेंज ये है कि वहाँ पे रेनॉल्ड नंबर्स में हम क्या लेते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ लेते थे रो u एवरेज
ये जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ लेते थे वो एल के बराबर हो जाता था, जिस जिस डायरेक्शन में मेरा फ्लो होता था उसके। अगर मेरा प्लेट ऐसा है और फ्लो ऐसे हो रहा है तो एल सी ये हो जाएगा, ऐसा है तो एल सी ये हो जाएगा। और यहाँ पे एल सी कैसे निकालते हैं, ठीक है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला 4AC बाई वेटेड पैरामीटर। अब ये क्या है, जैसे सपोज करो कि मेरा कुछ इस तरह का पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो LC का वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी π/4 d²। और वेटेड पेरीमीटर मीन्स जो वेट वाला जिस जिस पार्ट से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट का पेरीमीटर क्या है, ठीक है। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे πd लिखना होगा हमको। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डी से डी आ जाएगा। अगर मेरा कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो और फ्लूइड का फ्लो इस तरह से हो रहा है कि ये B है, ये A है, तो यहाँ पे वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा नीचे में, A + B × 2। जो हिस्सा जिस हिस्से में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस हिस्से का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय उसी पर्टिकुलर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी डेट विल बी 4 टाइम्स AB, ठीक है। अगर मेरा इसमें फ्लो हो रहा है, बीच में मेरा एक यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लूइड, ये छोटू डायमीटर एंड दिस इज द बड़ू डायमीटर। तो यहाँ पे वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर प्लस इसका पैरामीटर, यानी π(d) + π(D) अपॉन 4 π/4 d² माइनस का कैपिटल D², ठीक है। तो यहाँ से एक D + D पाई कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। कई बार रेनॉल्ड नंबर के लिए हमको U एवरेज नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो हम वहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, और मास फ्लो रेट दिया रहेगा। तो ये जो रो U एवरेज × में डायमीटर अपॉन डायनेमिक विस्कोसिटी वाला टर्म है, इसको हम इस पार्ट को देखें, अगर मास फ्लो रेट एक्चुअली में होता क्या है, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज, डेंसिटी डिस्चार्ज क्या होगा, एरिया इंटू U एवरेज, यही होगा ना, डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज इज व्हाट, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब रो U एवरेज को हम m./a लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे ये रिप्लेस कर देते हैं, m.d/μ टाइम्स a, ठीक है। और जहाँ तक बात है एरिया का, अगर ये सर्कुलर सेक्शन से फ्लो हो रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से ही फ्लो करेगा, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन जो है 4m./πd × न्यू ये आ जाएगा। जब हमको फ्री स्ट्रीम एवरेज वेलोसिटी नहीं दे रहा है तो हम ये वैल्यू कंसिडर करेंगे, मतलब मास फ्लो रेट दिया हुआ और मास फ्लो रेट से रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। अच्छा, इस केस में क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इन इंटरनल फोर्स्ड कन्वेक्शन कितना होता है, एक्सटर्नल में कितना होता था 5 × 10⁵, यहाँ होता है 2000, ठीक है। अगर मेरा रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू इज लेस देन 2000 देन माई फ्लो विल कॉल्ड लेमिनार फ्लो, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2000 देन माई फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अब जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स्ड कन्वेक्शन में बाउंड्री लेयर थिकनेस का बात करते थे, इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा, ये लेंथ, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ। सो वी हैव टू सी व्हाट विल बी द हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ। जैसे हमने वहाँ देखा था व्हाट विल बी द हाइड्रोडायनेमिक
बाउंड्री लेयर थिकनेस इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि लैमिनार फ्लो में ये हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ का वैल्यू क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है। तो इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो the hydrodynamic entrance length is 0.05 into Reynolds number into diameter of that pipe. But in case of turbulent flow, this expression is given by XLE hydrodynamic length entrance length is 1.359 into Reynolds number टू द पावर 1/4 टाइम्स डायामीटर। ठीक है, एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर का पावर इज 1 एंड हेयर द रेनॉल्ड नंबर पावर इज 1/4. So the hydrodynamic entrance length in case of laminar flow is a strong function of Reynolds number. Means hydrodynamic entrance length अगर रेनॉल्ड नंबर को हम ट्वाइस कर देते हैं तो अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलता है, पर यहाँ उतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये रेनॉल्ड नंबर का पावर 1/4 है. इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो एंट्रेंस लेंथ इज वीकली डिपेंडेंट ऑन रेनॉल्ड नंबर. तो हम रेनॉल्ड नंबर का कोई भी वैल्यू रख करके अगर हम यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ निकालें तो उतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ जो है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली फंक्शन ऑफ डायमीटर. ठीक है, डायमीटर का ही फंक्शन है. ठीक है, रेनॉल्ड नंबर का ये फंक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम इसे नेगलेक्ट करके चल रहे. तो हम कोई भी एक वैल्यू रख के देख सकते हैं, क्योंकि जब इस पर उतना डिपेंडेंसी ही नहीं है तो कोई एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं. तो हम क्रिटिकल वैल्यू ले लेते हैं 2000 जो होता है. भाई इस पर डिपेंडेंसी नहीं है तो कोई भी वैल्यू लेके देख लो, उतना वेरिएशन नहीं आएगा. 2000 की पावर 1/4 इंटू डायमीटर, एंड ऑन कैलकुलेशन यू विल सी दिस वैल्यू इज 10D. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट फॉर हाइड्रोडायनेमिक एंट्रेंस लेंथ फॉर turbulent flow is 10 times the diameter of cross section.